टेक्निक है यहाँ पे आपके बुक के अंदर बताई गई है और इस टेक्निक को थोड़ा सा समझते हैं। दैट इज़ द माइक्रो डाइसेक्शन। तो माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? माइक्रो वर्ड जिस जगह पे आ जाता है उसका मतलब हम क्या लेते हैं कि भाई ये शुमाल चीज़ों की बात कर रहा है। और हमारे पास जो सेल होता है वो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होता है। 7 to 8 माइक्रोमीटर जो है ना वो आपका आरबीसी हो गया। इससे छोटे छोटे सेल होते हैं। सो ये जो सेल हैं वो माइक्रोस्कोपिकली होते हैं। इसी वजह से अगर आप सेलुलर बेसिस पे कोई चीज़ बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो लेवल पे आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइक्रो डाइसेक्शन है। डाइसेक्शन वर्ड का मतलब होता है टू कट, डाइसेक्ट करना, टू कट करना, पार्ट्स को अलग अलग करना, उसे डाइसेक्ट कहा जाता है। सही है। और माइक्रो डाइसेक्ट का मतलब होता है अगर आप सेल को अलग कर रहे हैं या सेल के बेसिस पे कोई कट लगा रहे हैं, सेक्शन अलग कर रहे हैं, तो उसे माइक्रो डाइसेक्शन कहा जाता है। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को मैं डिफाइन करना आपको समझा रहा हूँ। इट इज़ अ टेक्निक। ये एक टेक्निक होती है। माइक्रो डाइसेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक टू आइसोलेट। आइसोलेट वर्ड का मतलब होता है सेपरेट करना। टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स। समझिएगा कॉन्सेप्ट। टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स, to isolate specific cells with the help of microscope, with the help of microscope। विदाउट माइक्रोस्कोप आप मुझे इन चीज़ों को अलग करके दिखाएं। सेल को विदाउट माइक्रोस्कोप आप अलग कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, माइक्रोस्कोप के बिना तो सेल को हम देख ही नहीं सकते। तो अगर आप माइक्रोस्कोप को यूज़ करके किसी सेल को या किसी स्पेसिफिक सेल्स के टाइप्स को आप आइसोलेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को माइक्रो डाइसेक्शन कहा जाता है। क्यों यूज़ करते हैं इसके यूजेस आप याद रखना। इट इज़ यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल रिसर्च। ये हम बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल रिसर्च का मतलब होता है हमें जब भी कोई कैंसर के ऊपर, एम्ब्रियो के ऊपर रिसर्च करनी होती है तो बायोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एम्ब्रियो के सेल है, सपोज एक एम्ब्रियो में बना रहा हूँ, यहाँ पे देखें किसी भी जानदार का ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है सपोज, इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। ये जो जाइगोट के बाद स्ट्रक्चर बनता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जाइगोट जो होता है ना हमारे पास, स्पर्म और एग से मिलने से जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती है। सपोज एक्टोडर्म में, एंड देन एंडोडर्म में, एंड देन मीजोडर्म वगैरह वगैरह। तो अगर आप इन सेल को यहाँ से निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनको यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या अफेक्ट होगा एक सेल को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे, तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर जो रिसर्च आप करते हैं, उन रिसर्च को करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। एक सेल को निकालने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, दूसरी जगह पे अटैच करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। तो आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इस टेक्निक को कहा जाता है माइक्रो डाइसेक्शन। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ऐसे ही सपोज आपको एक और मैं यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ। सपोज एक बंदा है जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो गया है। सपोज एक बंदा है जिसको हो गया ब्रेन ट्यूमर। सपोज ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन के अंदर एक बंदे को हो गया ट्यूमर। और जब ब्रेन का ट्यूमर होता है तो वो डिलीकेट टिश्यू है। देखें हमारे ये जो ब्रेन है, इसको यहाँ पे बंदे को हो गया ब्रेन का ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर यहाँ पे, ठीक है। और ब्रेन ट्यूमर, और हमारा जो ब्रेन होता है उसके जो सेल होते हैं वो डिलीकेट टिश्यू से बनता है। हमारा ब्रेन डिलीकेट का मतलब होता है नाजुक, डिलीकेट टिश्यू से बनता है। हमें इस ट्यूमर को बाहर निकालना है। चलो, आपने ये ट्यूमर नज़र आ रहा है आपको, आपने विजिबली इसको निकाल दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ अभी भी सेल यहाँ पे रह गए? सपोज आपने ट्यूमर को निकाल दिया लेकिन अभी भी कुछ सेल यहाँ पे रह गए। अभी ये सेल कैसे विजिबल होंगे आपको? तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे यूज़ करेंगे एक माइक्रोस्कोप। यू विल यूज़ अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की मदद से आप इनको लगाएंगे कट। एंड नाउ दैट टेक्निक, जिसमें माइक्रोस्कोप की मदद से आप कट लगाते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, किसी भी डिजीज़ को प्रोपेल होने से आप बचाते हैं। डिजीज़ ट्रीटमेंट भी आप इसी टेक्निक से करते हैं, जैसे कि कैंसर की ट्रीटमेंट। सो दैट इज टर्म्ड द माइक्रो डाइसेक्शन। तो बहुत ज़्यादा ईजी है माइक्रो डाइसेक्शन। इसमें आप सिंपली क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से, और फिर आप डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी करते हैं, और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। दैट टेक्निक इज टर्म्ड एज माइक्रो डाइसेक्शन। बुक में से रीड करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माइक्रो डिसेक्शन या डाइसेक्शन,
माइक्रो डाइसेक्शन इज अ टेक्निक टू आइसोलेट का मतलब अलग करना स्पेसिफिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आप स्पेसिफिक सेल को सेपरेट करते हैं इस टेक्निक में। इट इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च टू फाइंड आउट द रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल इन डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनिक सेल का क्या रोल होता है वो मालूम करने के लिए माइक्रो डाइसेक्शन करते हैं। रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन सेल डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, कौन से केमिकल कैसे काम कर रहे हैं और डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए भी आप माइक्रो डाइसेक्शन यूज करते हैं, जैसे कि मैं ब्रेन ट्यूमर का मैंने आपको बताया। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज ड्यूरिंग स्टडीज। बहुत सारी टेक्निक्स होती है लेकिन माइक्रोस्कोप लाजमी यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है माइक्रो डाइसेक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई?